सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती पुरानी थी। दोनों स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे और दशहरे के मौके के वक्त जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और इसमें लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली, सबकी जुबान पर सलमान खान की ही चर्चा शुरू हो गई। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के कुछ लोगों ने कर दी, जो सलमान खान के बेहद करीबी थे और इसी वजह से सलमान खान तब से लगातार सुर्खियों में बने हैं। जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, पूरी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री मायानगरी में कोहराम मच गया। वजह थी पकड़े गए शूटर्स का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन। अब ये लॉरेंस सालों से सलमान खान के खून का प्यासा है। इसकी वजह ये थी कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी दोस्त थे। सलमान खान किसी भी मौके पर बाबा सिद्दीकी का नाम लेने पर संकोच नहीं करते थे। 10 साल पहले उन्होंने बाबा सिद्दीकी का नाम मोदी के सामने लिया था। कहा कि हमारे बांद्रा में अगर कोई है तो मोदी से पहले हमारे लिए बाबा सिद्दीकी है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेस्ट मैन हो जाते हैं और लॉरेंस बिश्नोई उस बेस्ट मैन की हत्या कर देते हैं। ऐसे में डर का साया सलमान खान के घर तक पहुंचता है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर 2 सुपारी किलर्स ने किया था और उन शूटर्स का कनेक्शन लॉरेंस गैंग के साथ था। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच का दायरा बढ़ा और सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ कर दी गई। Y+ सिक्योरिटी का मतलब है 25 सिक्योरिटी कर्मियों का घेरा, जिसमें कम से कम 4 NSD कमांडो शामिल होते हैं। 3 से ज्यादा गाड़ियों में ये सुरक्षा कर्मी सलमान खान के साथ चलते हैं। वो गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती हैं। हालांकि ये बात हमेशा सीक्रेट रखी जाती है कि Y+ सिक्योरिटी में कितने लोग तैनात होते हैं और कितनी गाड़ियां उनके साथ चलती है, क्योंकि ये सिर्फ खतरा नहीं, ये गंभीर खतरा होता है। Y+ सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहे। इसका मतलब ये होता है कि सलमान खान जहाँ भी जाएंगे, जिस भी एरिया में, वहाँ पर वो सिक्योरिटी कर्मी चप्पे चप्पे को छान मारेंगे। जहाँ पे भी वो जाएंगे, वहाँ पहुँचने से पहले वो सुरक्षा कर्मी हर खतरे को दूर कर देंगे। अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बढ़ रही थी, जान से मारने की धमकियां भी बढ़ते जा रही थी। झारखंड से लेकर नोएडा तक ऐसे धमकीबाजों को गिरफ्तार करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हर धमकी देने वाला सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहा है। अब ये धमकियां कितनी मजाकिया है और कितनी सीरियस है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे में सलमान खान की दिवाली का मजा किरकिरा हो रहा है। और जब अप्रैल में सलमान खान के घर बांद्रा पर फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस ने ली थी। तभी से वहां पर सख्त सुरक्षा का घेरा है। ऐसे में ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि सलमान खान और उनके पूरे परिवार के लिए पहले जैसी आज़ादी नहीं रही। पुलिस ने पूरे परिवार को कई सावधानियां उनको बरतने को कही है। अब जाहिर सी बात है कि सलमान खान ने ऐसी सुरक्षा के बीच में कभी दिवाली नहीं मनाई है। इसीलिए ये दिवाली सबसे अलग है, क्योंकि उनको मिलने वाली धमकियों का सिलसिला जारी है। अब सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद था, उसके बाद में इन धमकियों का और बाबा सिद्दीकी की हत्या को उसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल सलमान खान और लॉरेंस का जो चैप्टर है वो काले हिरन के शिकार को लेकर जुड़ा हुआ है। 2018 में जब लॉरेंस को पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा था, तब उसने पहली बार खुलेआम सलमान खान को धमकी दी थी। उसके बाद ही ये विवाद वक्त वक्त पर उठते रहा। अब 9 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे है। उसके बावजूद उसने 6 साल पहले जनवरी 2018 में, तब लॉरेंस ने सलमान को काले हिरन का दोषी बताया, अपने समाज का दोषी बताया और खुलेआम कहा कि जब सलमान खान को यही हम जोधपुर में मारेंगे तब उसको पता चलेगा। फिर इसके बाद 2022 को जुहू बीच पर मॉर्निंग वॉक को गए हुए सलमान खान के पिता सलीम खान को लेटर देकर एक धमकी दी गई। इसके बाद मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ईमेल के जरिए ये धमकी सामने आई। फिर उसी साल अप्रैल में मुंबई कंट्रोल रूम में धमकी भरी कॉल आई। फिर नवंबर उसी साल 2023 में फेसबुक के जरिए धमकी दी गई। यह अकाउंट और लेटर की बात और मेल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ मिला।
अब इन धमकियों के बीच दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तो इस केस ने खौफ को और बढ़ा दिया। लेकिन इन सब धमकीबाजों को जब चेक किया गया, बारीकी से देखा गया, तो पता चला कि ये साधारण लोग थे जिनका मकसद भाईजान को सिर्फ डराना भर तक था। कोई सब्जी बेचता है, कोई कारपेंटर है, तो कोई छोटे मोटे काम कर कर अपनी रोजी रोटी चलाता है। और अभी मंगलवार को ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा मैसेज मिला जिसमें 2 करोड़ रुपए ना देने पर सलमान खान को जान से मार देने की धमकी दी गई। उस आरोपी को बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मुंबई कंट्रोल रूम को टेक्स्ट मैसेज किया था और लिखा था कि सलमान खान को हम नहीं छोड़ेंगे, हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। और जब पकड़ा गया तो इस धमकी को उसने मजाक बताया। इसके पहले भी झारखंड से शेख हुसैन नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया था। उसने लॉरेंस गैंग के ग्रुप से सलमान खान की सुलह करने के लिए 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और उस मैसेज में उसने ये भी बताया था कि ऐसा ना किया तो सलमान खान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब जहां ये धमकीबाज सनकी बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हर धमकी को सीरियसली ले रहे हैं। उसकी अपनी तरीके से वो जांच कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये भी है, क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान की दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ी? क्या लॉरेंस गैंग सच में सलमान खान के दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी की जान का दुश्मन बन गया? अब तक मुंबई पुलिस ने ना इस पर मोहर लगाई है और ना ही कुछ कहा है। इसकी वजह से इस पर सस्पेंस बना हुआ है। उल्टा ऐसे खुलासे हो गए हैं कि इस खौफ को और गहरा कर दिया है। अब इस बात को नकारने वाले नकार रहे हैं, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि लॉरेंस के भाई अनमोल का सीधा सीधा उन शूटर्स के साथ कनेक्शन है। और पुलिस के मुताबिक लॉरेंस का भाई अनमोल सलमान खान के घर पर शूटिंग करने वाले शूटर्स के साथ लगातार संपर्क में था। वो स्नैपचैट के जरिए इनके साथ संपर्क में था। ऐसे में इस बार भी जांच की पूरी दिशा लॉरेंस गैंग की तरफ मुड़ गई। लेकिन अब भी पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हत्या के पीछे असली मोटिव क्या था। और जब तक ये बात साफ तौर पर क्लियर नहीं होती है कि क्या वजह थी, तब तक सलमान खान की बाबा सिद्दीकी के साथ दोस्ती को वजह नहीं मान सकते। अब जिस जगह पर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था, वहां पर पुलिस को 4 मोबाइल फोन्स मिले थे। उन फोन्स को फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए भेजा गया था। अब लैब से मिले उस रिपोर्ट्स में उन फोन्स में से उनकी मिरर इमेज भी शामिल है जो शूटर थे। अब भले ही सारी बातें जांच के दायरे में हो, लेकिन सलमान खान की ये दिवाली खतरे वाली दिवाली है। क्या आप सलमान खान के साथ जो भी खड़ा होगा उसका अंजाम बुरा होगा? और क्या सलमान खान के साथ दोस्ती करना जान पर बन सकती है? क्योंकि जिसने सिल्वर स्क्रीन पर कभी हार नहीं मानी, जिसकी फिल्में आज भी सिल्वर स्क्रीन पर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड्स बनाती हैं, अपनी परफॉर्मेंस से पर्दे पर आग लगा देने वाला सलमान खान अपनी खुद की दिवाली सरकारी सिक्योरिटी के दायरे में रहकर मना रहा है। वजह है लॉरेंस गैंग के हाथों से दशहरे के वक्त बाबा सिद्दीकी की हत्या। 2018 से लगातार सलमान को धमकियां मिल रही थी और उसी बीच सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। तो वही थोड़े दिन पहले पप्पू यादव ने यह कहा था कि अगर मुझे सरकार अनुमति देती है तो 24 घंटे के अंदर मैं लॉरेंस जैसे 2 टके के अपराधी की पूरी गैंग का सफाया कर सकता हूँ। और इसी के साथ सलमान खान के साथ साथ पप्पू यादव भी सुर्खियों में आ गए। लॉरेंस के साथ पप्पू यादव ने पटना में बैठे बैठे मुंबई में अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो बोलना था हमने ट्वीट करके बोल दिया और जो जवाब हमको देना है वो हम मुंबई में जाकर देंगे। उन्होंने मुंबई आकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की। सलमान खान दूर कहीं शूटिंग में व्यस्त थे। उस वक्त पप्पू यादव ने सलमान से फोन पर बात भी की और इन सब को मैं हूं वाला मैसेज दे दिया और पटना वापस लौट गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पप्पू की बातों में वो दम नहीं था जो पिता के जाने के बाद बेटे को चाहिए था, दिलासा। उसके बाद वही पप्पू यादव अपना एक खत लिखते हैं सरकार को और उसमें लिखते हैं कि मुझे Y+ सिक्योरिटी चाहिए। ऐसे में सचमुच सलमान खान के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि सवाल तो यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि सलमान खान को सपोर्ट में कौन कौन है, जो ऐसी नौबत बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर आ गई। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के वक्त,
जहां इस फिल्म का पूरा कास्ट एंड क्रू शूटिंग के वक्त वापस लौटते समय रास्ते में काले हिरन के एक बच्चे को देख लेता है। वो अपनी गाड़ियां रोकते हैं और उस काले हिरन के बच्चे को झाड़ियों में से बाहर निकाल कर उसको पानी पिलाते हैं। सलमान कहते हैं कि मैंने उसको बिस्किट खिलाए, उसने आराम से बिस्किट वगैरह खाए और वो फिर चला गया। बस इतनी ही बात थी। उसके बाद में काले हिरन का जो शिकार हुआ उसमें मैं नहीं था। तो फिर सलमान खान ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो नहीं थे तो फिर कौन थे, किसने उस दिन काले हिरन का शिकार किया था। और जहां बिश्नोई समाज उनको अपने समाज का अपराधी मान रहा है, उनका कहना है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और इसी के चलते वो जेल में रहे थे। तो अगर उन्होंने किया ही नहीं तो फिर एक दिन की सजा उनको क्यों हुई थी। और जहां हाल ही में दिए इंटरव्यू में सलीम खान का ये कहना है कि वो हमसे 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और इसकी तहकीकात जब होती है तो पता चलता है कि कोई सब्जी वाला है, कोई कारपेंटर है, तो कोई अपनी रोजी रोटी के लिए साधारण से काम कर कर अपना गुजर बसर करता है। उन लोगों ने ये धमकियां दी थी। और प्रैक्टिकली इस चित्र को जब हम देखते हैं तो सचमुच सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि सलमान खान पर जान का खतरा है कि जहां नेताओं से लेकर बॉलीवुड की सेलिब्रिटी सलमान खान को माफी मांग लेने को कह रहे हैं, तो क्या उन्होंने माफी मांगनी चाहिए? और अगर वो माफी मांग लेंगे तो क्या वो छोटे हो जाएंगे? या फिर जैसे कि उनके पिता ने कहा कि सलमान खान अगर माफी मांगेगा तो फिर वो गुनाह कबूल करेगा, इस वजह से उन्होंने माफी मांगनी चाहिए या नहीं? आप ये भी कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित और शुभ दीपावली। धन्यवाद।